पिछले कुछ दिनों से परमेश्वर अपना जो मेरा ध्यान है वो इन चीजों के ऊपर लगा रहा है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से उत्पत्ति की है चीजों की, और वो इतना बड़ा है कि दिमाग चकरा जाए लोगों का। अगर आप पृथ्वी को देखें, ये कितनी बड़ी है। 800 करोड़ के करीब लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं। तो अगर भी आप दुनिया अगर घूमेंगे तो कितनी वो खाली है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका जैसे देश 95% तक खाली हैं अभी भी। इंडिया, चाइना को छोड़ के बाकी बहुत से देश आपको ऐसे मिलेंगे, और यहां भी आपको बहुत, अगर आप जाएंगे तो खाली। पृथ्वी कितनी बड़ी बनाई है परमेश्वर। और कब बनाई थी पृथ्वी? उत्पत्ति एक बात में अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने उत्पत्ति को बनाया, उसे हम बाद में पढ़ते हैं। अगर आप सूर्य को देखें तो 13 लाख पृथ्वियां उसमें समा सकती हैं, वो इतना बड़ा है। ये देखो फोटो आपके सामने, ये सूर्य है और पृथ्वी आपको नजर भी नहीं आ रही होगी, सामने डॉट सा लगा हुआ है। इसको डॉट को थोड़ा सा जूम करना जरा। ये जो पृथ्वी दिखा रहे हैं डॉट में, वो पीछे रह गई। हां, और जूम करना जरा। ये दिख रहा है, ये पृथ्वी है हमारी, और जो सामने है ये सूर्य है। हमें लगता है कि हमें इन चीजों को जानने की जरूरत नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे स्पेशली बताया कि मेरे लोगों को बताना है कि मैंने क्या क्रिएट किया है, मैंने क्या बनाया है। किसने बनाया? ये शैतान ने? ये अपने आप बना? कोई साइंटिफिक घटना हुई कि पूरा यूनिवर्स बन गया? नहीं। उत्पत्ति की पुस्तक कहती है कि परमेश्वर ने ये तारागणों को बनाया है। सबको हालेलुया। अगर आप उत्पत्ति 1 से लेके पूरा एक बार जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर ने किस तरह से 16 आयत को पढ़ेंगे। जब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति यानी चंद्रमा को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को बनाया। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य की फोटो दिखाना और पृथ्वी दिखाना उसके सामने कितनी छोटी है, नजर भी नहीं आती, नजर भी नहीं आती। सूर्य इतना बड़ा है, 13 लाख धरतियां उसमें समा सकती हैं। सूर्य इतना बड़ा है। और आपको पता है सूर्य जितना भी बड़ा हो, सूर्य से भी एक बड़ा तारा है जिसको स्टीफनसन 218 बोलते हैं, और उसके सामने सूर्य को जब रखा गया तो सूर्य इतना बनता है। देखो अपनी स्क्रीन के सामने। और 10 बिलियन, 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। 1000 करोड़ सूर्य उसमें आ सकते हैं। वो तारा इतना बड़ा है। जिस सूर्य में 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं, उसको अगर 1000 करोड़ सूर्य इकट्ठे कर दो, फिर एक बड़ा तारा जो खोजा गया है। और ऐसे खरबों तारे हैं जो परमेश्वर ने बनाए हैं। सोचो परमेश्वर कितना बड़ा होगा। इमेजिन करो आप। 5.5 लाख ग्रह खोजे गए। एक भी ग्रह ऐसा नहीं है जहां जीवन होगा, जहां जीवन मिला, पशु मिला, कोई पानी मिला, ऐसा जीवन वाला पानी, कोई कोशिकाएं मिली, कोई काई मिली। एक भी प्लेनेट दुनिया में नहीं, यूनिवर्स में नहीं है। लाखों प्लेनेट्स साइंस खोज चुकी है। सिर्फ धरती के ऊपर ही जीवन है। क्या आपको लगता है यह इत्तेफाक है? क्या आपको यह इत्तेफाक लगता है? अभी मार्स के ऊपर से नई पिक्चर्स आई हैं सनसेट की, जहां ब्लू कलर का सनसेट मार्स के ऊपर अभी नए कैमरे ने भेजा। आप देखो उसको तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। नीले कलर का सनसेट वहां हो रहा है, ब्लू कलर का मार्स के ऊपर।
जहां पे नए वैज्ञानिकों ने नए जो रोवर भेजा है उसने पिक्चर खींची है, आपको ह्यूजनेस मालूम होगी कि परमेश्वर कितना बड़ा है, कितना कमाल का है, उसने सब चीज को कैसे बनाया है। एक वीडियो है, मैं उसे इंटरनेट पे रिलीज कर दूंगा, अभी मेरे पास समय नहीं है दिखाने का। उस वीडियो में दिखाया गया है कि अगर सूर्य से पृथ्वी 10% और दूर होती तो धरती का टेम्परेचर जो आज यहां का हम 30 देखते हैं वो सर्दियों में -50 होता और गर्मियों में 80 डिग्री होता, यानी धरती रहने के लायक नहीं होती, यहां आदमी कभी रह नहीं पाते। अगर धरती सूर्य से सिर्फ 10% नजदीक होती तब भी यहां पे आदमी रह नहीं पाते। अगर बाकी ग्रह धरती से दूर या नजदीक होते, यह धरती तब भी सरवाइव नहीं कर पाती। अगर चंद्रमा धरती से ज्यादा दूर होता तब भी धरती सरवाइव नहीं कर पाती, क्योंकि चंद्रमा जो है वो धरती के आसपास के सारे जो उल्का पिंड है उनको संभालता है, उनको अपनी ओर खींचता है। इमेजिन करो, क्या आपको यह इत्तेफाक लगता है? आपको लगता है कि इतनी परफेक्शन में कोई चीज बनी है और आपको लगता है कि अपने आप बनी होगी? किसने बनाया इसे? उसने कहा उसने सूर्य को बनाया और चंद्रमा को बनाया और सब तारागणों को बनाया और इस दुनिया को परफेक्ट बनाया उसने। वो कितना कमाल का परमेश्वर होगा कि अगर धरती सूर्य से 10% दूर होती। उस वीडियो को देख लेते हैं, चलो उस वीडियो को चलाओ जरा। क्या वाकई किसी ने हमारी पृथ्वी को जानबूझकर बनाया है? चलिए समझते हैं। धरती पर जीवन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि यह सूरज से बिल्कुल सही दूरी पर स्थित है, न ज्यादा पास और न ज्यादा दूर। हाल ही की स्टडीज बताती है कि अगर धरती सिर्फ 10% सूरज के करीब होती तो इतनी गर्मी बढ़ जाती कि पूरा ग्रह आग का गोला बन जाता, और 10% दूर होती तो सब कुछ बर्फ में बदल जाता। यही नहीं, अगर पृथ्वी की घूमने की स्पीड 10% बढ़ जाए तो यहाँ 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की खतरनाक हवाएं चलेंगी, और 10% कम हो जाए तो दिन में तापमान 80 डिग्री तक और रात में -50 डिग्री तक पहुंच जाएगा। मतलब सूर्य की दूरी, पृथ्वी की रोटेशन, सब कुछ बेहद परफेक्ट बैलेंस में है। इसी तरह चांद इतना सटीक अलाइंड है कि वह हमारे ग्रह को घूमने और मौसमों को स्थिर बनाए रखता है। और जुपिटर, वह तो सोलर सिस्टम में एक विशाल ढाल की तरह हमें खतरनाक एस्ट्रॉइड से बचाता है। दिलचस्प बात यह है कि अगर जुपिटर अपने स्थान से सिर्फ 10% सूरज की तरफ होता तो वह धरती नहीं बल्कि वीनस को प्रोटेक्ट करता, और 10% दूर होता तो मार्स उसकी शील्ड में आता। और सीधी बात यह है कि आज हमारी जिंदगी का हर सेकंड सिर्फ पृथ्वी के कारण नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम के एक सुपर फाइन बैलेंस के कारण चल रहा है। कितनी कमाल की वीडियो है। और किसने बनाया इसको? परमेश्वर ने। सूर्य को कहां रखना है, चंद्रमा को कहां रखना है, तारों को कहां रखना है, ग्रहों को कहां रखना है, और उनके क्या क्या काम है, परमेश्वर ने उनको असाइन किया। एक आसमान में जब आप कहते हैं टूटता तारा देखा मैंने, वो टूटता तारा नहीं होता, एक्चुअल में उल्का पिंड होता है जो धरती के एटमॉस्फेयर में जब एंटर करता है तो वो जल जाता है। वैज्ञानिकों ने एक उल्का पिंड को खोजा जो धरती से कुछ ही दूरी पे है, उसका नाम है एस्ट्रियोड 16 साइकी। उसकी पिक्चर है आपके पास। ये एक उल्का पिंड है। जब इसको खोजा गया तो इसमें यह पाया गया कि यह सिर्फ सोने से, लोहे से और निकल से बना है। और इसकी वैल्यू को जब देखा गया कि ये कितना बड़ा है तो ये कुछ 100 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। जब इसकी वैल्यू गिनी गई तो इसमें इतना सोना, लोहा और निकल है कि अगर आज इसको बेच दिया जाए तो जितनी आज इंडिया में सबसे बड़े अमीर की दौलत है, 9 लाख करोड़ रुपए सबसे अमीर आदमी की दौलत है, उतने ही पैसे एक एक जन को मिल जाएंगे पूरी धरती के ऊपर अगर इसको बेच दिया जाए। हर धरती का आदमी 9 लाख करोड़ का मालिक होगा। ये एक एस्ट्रियॉड है छोटा सा जो यहां आसमान में देखा है किसी ने। इमेजिन करो परमेश्वर के पास और क्या होगा। वो कितना बड़ा है, कितना विशाल है। और हम परमेश्वर को गालियां निकाल रहे हैं कि तूने मेरे को 500 रुपया नहीं भेजा टाइम पर, तूने मेरे को 2 लाख टाइम पर नहीं भेजा, मेरी रजिस्ट्री रुक गई। अगर आप आज इंडिया के सबसे अमीर आदमी, कभी वो गौतम अडानी जी होते हैं, कभी अंबानी जी होते हैं, उनको दौलत देखो तो 9 लाख करोड़ के करीब बनती है, $90 बिलियन। और अगर आप इसकी वैल्यू को देखो तो उसकी वैल्यू नीचे लिखी है 7 बिलियन लगा लो, इतनी इसकी वैल्यू है। अगर इसको रुपयों में निकालोगे
तो वो 8 से 9 लाख करोड़ बनती है। एक एक जना धरती के ऊपर जितने आदमी हैं सब इतना पैसा हासिल कर लेंगे। लेकिन ये सिर्फ फिगर निकालने के लिए, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, क्योंकि जब सोना ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, वो बात अलग है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वैसे ही एक एग्जाम्पल के तौर पर कि वहां इतना सोना, इतना लोहा और इतना निकल है वहां पे उस धातु के एस्ट्रियोड के उस उल्का पिंड के पास। इमेजिन करो परमेश्वर के पास क्या होगा। आपको पता है परमेश्वर क्या चाहता है इन चीजों को दिखाने के जरिए, कि हमारी सोच जो है वो चौड़ी हो, वो बड़ी हो। क्योंकि वो चीजें, वो सूर्य, वो तारागण, उसके लिए परमेश्वर ने अपनी जान नहीं दी है। आप लोगों के लिए उसने अपने लहू को बहा दिया है, अपने ब्लड को। इमेजिन करो आप कितने कीमती होंगे परमेश्वर के लिए। इमेजिन करो, इन चीजों के लिए परमेश्वर ने लहू नहीं बहाया। ये आसमान में घूम रही है, वैज्ञानिक वहां पे भेजने का यत्न कर रहे कि वहां पे भेज के उन चीजों को हासिल कैसे किया जा सकता है। इमेजिन करो। और ऐसे खरबों 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 उल्का पिंड है, अरबों अरबों खरबों प्लैनेट्स हैं। इमेजिन करो परमेश्वर कितना बड़ा होगा। एक तारा जिसमें 1000 करोड़ सूर्य समा सकते हैं, और ऐसे खरबों तारे हैं जिनको परमेश्वर ने बनाया है, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। और पृथ्वी को उसने बैलेंस बना के रखा, हर जगह सही तारों को रखा कि वो लोग जी सके जिनको मैंने अपने हाथों से बनाया है। आप जानते हैं परमेश्वर क्या चाहता है? आपको पता है परमेश्वर जब बाइबल में आपको कोई चीजें कहता है करने के लिए, तो वो क्यों कहता है? जिसने इतना कुछ बनाया है वो आपको छोटी छोटी बातों को मानने के लिए क्यों कह रहा है? वो आपको क्यों कह रहा है तो व्यभिचार ना कर, तू चोरी ना कर, तू ये ना कर, तू वो ना कर? मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो उसने सब चीजों को अपने शब्दों से बनाया, पर इंसान को अपने हाथों से गूंथ कर उसने बनाया, और अपने जीवन का सांस, यानी अपनी सांस, अपना जीवन करके उसमें फूंका, और आदम जीवित प्राणी बन गया। यानी आदम के अंदर वही प्राण है जो परमेश्वर के अंदर है, और आदम को वैसे ही बनाया गया था जैसा परमेश्वर था, अपनी समानता में। पूरी तरह से परमेश्वर ने अपनी एक कॉपी आदम को बनाया। आज जब आप दूसरा पत्रस उसका एक बाब उसकी एक आयत को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, शमौन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। वो क्या कहता है? कहता अनुग्रह भी और शांति भी, ग्रेस, फेवर जिसे कहते हैं, जॉय, लिबर्टी, आजादी। आपको पता है ग्रेस जब बोला जाता है, अनुग्रह जब बोला जाता है, तो आजादी बोली जाती है। ग्रेस बी ऑन टू यू। जब कोई बोलता है अनुग्रह तुम पर हो, तो एक्चुअल में वो कह रहा है प्रोफेटिकली कि आजाद हो जाओ तुम अपने बंधनों से, बीमारियों से, कलेशों से आजाद हो जाओ। ग्रेस बी ऑन टू यू। कहता तुम्हारे जीवन में ग्रेस एंड पीस मल्टीप्लाई हो। कैसे? कहता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा, पहचान के द्वारा, नॉलेज, ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड अनटू यू थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड। नॉलेज का मतलब है, जब आप यूनानी भाषा में पढ़ते हैं, एपिग्नोसिस, फुल डिजर्नमेंट। यानी जो व्यक्ति यीशु मसीह को पूरी तरह पहचान जाता है। आप पहचानते नहीं हैं अगर आप प्रार्थना नहीं, अगर आप टाइथ नहीं पे कर रहे हैं, आप उसको नहीं पहचानते। अगर आप हेल्प नहीं कर रहे हैं गरीबों की, आप उसे नहीं पहचानते। अगर आप माफ नहीं करते हैं लोगों को, आप उसे नहीं पहचानते। अगर आप आज भी व्यभिचार में हैं, चोरी में हैं, आप उसे नहीं पहचानते। मैं आपको लिख के देता हूं। और वचन कहता है ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड। इसका मतलब क्या? कि ग्रेस आप में मल्टीप्लाई हो सकती है। आज आपके पास ग्रेस है, आप 200 लोगों को संभाल सकते हो, पर बाइबल कहती है वो मल्टीप्लाई हो सकती है। तुम्हारे अंदर ग्रेस है, तुम 10,000, 15,000, 20,000, 25, 50, 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। पर कहता अगर ग्रेस तुम्हारी लाइफ में आएगी, वो मल्टीप्लाई, ग्रेस मल्टीप्लाई हो सकती है, शांति मल्टीप्लाई हो सकती, बढ़ सकती है। उद्धार एक बार मिल गया, ये बढ़ता घटता नहीं। अब एक बार यीशु मसीह को पहचान लिए, पापों से तौबा करके बपतिस्मा ले लिए, उद्धार पा लिया, ये बढ़ता घटता नहीं। आप स्वर्ग जा रहे हैं, बस जा रहे हैं, नरक जा रहे हैं तो जा रहे हैं, लेकिन
ग्रेस एंड पीस ये मल्टीप्लाई होती है। और अगर आपकी लाइफ में ग्रेस मल्टीप्लाई हुई तो आपका छुटकारा भी बढ़ेगा, आपकी बरकत बढ़ेगी, कलीसिया बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, ब्लेसिंग्स बढ़ेगी, शांति बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा, सेहत अच्छी होगी, लाइफ बेटर होगी। कैसे? इपिग्नोसिस ऑफ गॉड कहता, परमेश्वर की पहचान के द्वारा। जब हम पहचानते कि परमेश्वर तू इतना बड़ा है, तूने इतने बड़े बड़े तारे बनाए हैं कि सूर्य, हजारों करोड़ों सूर्य उसमें समा सकते हैं, जबकि पृथ्वी अकेली 13 लाख अगर पृथ्वियां हो तो सूर्य भरती हैं। और ऐसे तारे हैं जो हजारों करोड़ सूर्य को अपने अंदर समा जाते हैं, और वो भी करोड़ों खरबों खरबों में है। तो कितना बड़ा परमेश्वर है, हम उसको समझते हैं कि अगर उसने तारों को, पृथ्वी को, सूर्य को, चंद्रमा को इतनी अलाइनमेंट में रखा है, इतने सिस्टम में रखा है, वो मेरी लाइफ को इतने सिस्टम में क्यों नहीं रखेगा? वो मेरी जिंदगी को सिस्टम में क्यों नहीं रखेगा? वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन मुझे यह समझना है कि मैं उसकी नॉलेज में कम तो नहीं हूं, मैं उसकी डिजर्नमेंट में कम तो नहीं हूं, मेरे अंदर कोई कमी है कि मैं डिजर्न नहीं कर पा रहा हूं परमेश्वर को, क्योंकि वो तो परफेक्ट है, उसने परफेक्ट चीजें बनाई हैं, उसने तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें बनाई कि वैज्ञानिक भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। माउंट एवरेस्ट के ऊपर समुद्र के जीवाश्म मिले तो वैज्ञानिक अब कहने लगे कि माउंट एवरेस्ट भी कभी पानी के नीचे था। और यह बाइबल की पहली दूसरी लाइन में लिखा है, पृथ्वी बेडोल सुनसान पड़ती, गहरे जल के बुलंद अंधियारा था, परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, फिर जल दो भाग हो जाए। अब एक और वीडियो मुझे मिली जिसमें रेगिस्तान में जहां पर पत्थर निकालते हैं, सैंडस्टोन्स निकालते हैं, जब वो सैंडस्टोन वहां पे रेगिस्तान में निकाल रहे थे तो वहां भी समुद्र के जीवाश्म मिले उनको। तो वैज्ञानिकों ने समझा कि सैंडस्टोन जहां मिला है, जहां पानी की बूंद नहीं है धरती के अंदर, वहां पर समुद्र के जीवाश्म मिले, नदियों के नहीं, समुद्र के। तो वैज्ञानिक अब कहने लगे हैं कि हां, माउंट एवरेस्ट भी कभी समुद्र के नीचे था, ये रेगिस्तान भी कभी समुद्र के नीचे था। तारीफ करो खुदावंद को जो वचन। आपको पता है एक और बात, जिस समय परमेश्वर ने नूह को कहा कि तू किश्ती को इतने हाथ लंबी, इतने हाथ चौड़ी, इतने हाथ ऊंची बनाना, अगर आज के फिजिक्स के लॉ को आप देखें तो फिजिक्स का लॉ है 6.1, जो फिजिक्स में जो नावों के लिए लॉ है, आज जो लॉ बने हैं, जो लॉ खोजे गए हैं, वो सारे लॉ नूह की किश्ती के ऊपर 100% इंप्लीमेंट होते हैं कि नूह की किश्ती आज की फिजिक्स के लॉ के हिसाब से 100% परफेक्ट बनाई गई थी। नूह की किश्ती जब आदमी 700 साल जीता था, 800 साल जीता था, 1000 साल जीता था, जब डॉक्टर्स नहीं होते थे, वैद्य नहीं होते थे, आदमी 1000 साल जीता था, जायंट बड़े बड़े होते थे, बड़े बड़े हाथ, बड़े बड़े कद होते थे, इतने बड़े बड़े दिल होते थे, 1000 साल धड़कते थे, बड़ी बड़ी किडनियां होती थी, कोई फर्क नहीं होता था, आदमी को इतना स्ट्रांग परमेश्वर ने बनाया था। आज भी साइंटिस्ट कहते हैं कि जो नूह के किश्ती के बारे में जो मेजरमेंट परमेश्वर ने बाइबल में लिखी है, दैट इज द परफेक्ट वन, वही लॉ आज भी फॉलो हो रहा है। इमेजिन करो, परमेश्वर हिजकेल ब्रेड जिसमें 9 अमीनो एसिड्स हैं, सभी प्रोटीन्स हैं, तब डॉक्टरी नाम की चीज नहीं होती थी। परमेश्वर को मालूम था मेरे सन को मुझे क्या देना है। और हम परमेश्वर से क्या कंप्लेंट कर रहे हैं, क्या कुड़कुड़ा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, क्या बकवास परमेश्वर के सामने करते हैं। आज तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो 1 महीने बाद चर्चाएं होंगे। इमेजिन करो, क्या ढूंढ रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप, कहां जा रहे हो आप, कहां जाना है आपको, किसको ढूंढना है, किसको खोजना है। कहता ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड अनटू यू थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड। कहता तुम में आजादी बढ़े, पीस बढ़े, शांति बढ़े, ग्रेस बढ़े थ्रू डिजर्नमेंट ऑफ गॉड, एपिग्नोसिस, फुल डिजर्नमेंट। जीसस क्राइस्ट की फुल नॉलेज अगर तुम्हारे अंदर होगी, वो तुम्हारी ग्रेस को बढ़ाएगा। तुम उस लेवल पे कभी नहीं रहोगे, तुम्हारा लेवल ऊंचा होगा, तुम्हारे परिवार का ऊंचा होगा। कहता 3 आयत को पढ़ेंगे क्वायर के संग। कहता उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य सब कुछ जो भक्ति और जीवन से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। सब बोलो आमीन, ऊंची आवाज में कहो। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं आशा करता हूँ आज जो वचन आपने अपोस्टल अंकुर नरूला जी के द्वारा सुना है, आपने इस वचन के द्वारा बहुत ज़्यादा आशीषें पाई होंगी। तो मेरे प्रियो, मैं आपका हमारे चैनल प्रेज द सैमुअल पर स्वागत करता हूँ।
क्योंकि इस चैनल के द्वारा आपको अपोस्टल अंकुर नरूला जी के सामर्थ्य वचन सुनने के लिए मिलते हैं। तो मेरे बहन और भाइयों, मैं चाहता हूं अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और एक दूसरे के साथ में शेयर करिए। और हाँ, मैं जानता हूं कि आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर के गहरे भेदों को आपने सीखा होगा। मैं जानता हूं कि आपके जीवन में बहुत सारी रुकावटें होंगी, बहुत सारी दिक्कतें होंगी, बहुत सारी परेशानियां होंगी, और आज के इस सामर्थ्य वचन के द्वारा अपोस्टल अंकुर नरूला जी के सामर्थ्य वचन जो उन्होंने आज प्रचार किया है, इस वचन के द्वारा आपके जीवनों में आशीष आई होंगी। मैं जानता हूँ परमेश्वर ने आपसे बातें करी होंगी। तो मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट कमेंट कर सकते हो। आपके जीवन में जो भी आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट है वो आप हमें इस कमेंट में टाइप करके आप हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट कमेंट कर सकते हो। अगर आपको अपने जीवन की गवाही शेयर करनी है, अगर आप चाहते हो कि इस चैनल के द्वारा आपके जीवन की गवाही शेयर करी जाए, तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। जाइए, इस नंबर पर कांटेक्ट करिए और अपने जीवन की गवाही हमें शेयर करिए, ताकि हम उस गवाही को लेकर आपके उस गवाही के ऊपर एक फुल वीडियो बनाकर अपने इस YouTube चैनल पर डाल सके। तो मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में आज के इन वचनों के द्वारा जो आपने आशीषें पाई हैं, आइए हम उन आशीषों में और बढ़ते हुए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं इस भाई के, इस बहन के लिए प्रार्थना करता हूं खुदावंद, जो आज इसने अपोस्टल अंकुर नरूला जी के उस सामर्थ्य वचन को जो इसने सुना है प्रभु जी, मैं जानता हूं परमेश्वर आपने इस भाई से, इस बहन से बातें करी होंगी प्रभु यीशु। आज से इनका जीवन एक सामर्थ्य जीवन, एक बदला हुआ जीवन, एक शक्तिशाली जीवन बन जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरी दया, तेरे अनुग्रह को इनके जीवनों में मांगता हूँ प्रभु यीशु। तेरे अनुग्रह को, तेरी सामर्थ को इसके जीवन में मांगता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। तेरी दया, तेरा अनुग्रह इनके जीवन में बना रहे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे आशीष से इस भाई के, इस बहन के जीवन में आए। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया है तो कॉमेंट में आमीन लिखिए और इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ में जरूर शेयर करिए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह के। गॉड ब्लेस यू all।